करिए क्वेश्चन नंबर ये वाला। In the circuit shown in the figure, heat produced in 5 ohm resistance is 10 calorie per second. The heat produced in 4 ohm resistance is, क्या बोला तुमसे, 5 ओम के रेजिस्टेंस में हीट क्या है, 10 कैलोरी पर सेकंड, ठीक है। तो तुमसे पूछा है इस 4 ओम के रेजिस्टेंस में हीट कंजम्पशन का क्या रेट होगा, हीट डिसिपेशन का क्या रेट होगा। व्हाट टू डू है बेटा, CDR लगाऊं। देखो यहाँ अगर मैंने करंट मान लिया I1 और यहाँ करंट मान लिया I2, तो वन थिंग इज सर्टेनली श्योर कि ये वाला जो कॉम्बिनेशन है और ये जो रेजिस्टेंस है ये दोनों पैरेलल में है, तो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस क्या होगा, 6 + 4 I1 इज इक्वल टू कितना होगा, 5 I2। सो I2 की वैल्यू इससे कितनी आ गई, 2 I1। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। मान लो इस वाले में करंट कितना पड़े इधर I1, इसमें कितना है I2। अब इन दोनों का सीरीज का जो कॉम्बिनेशन बना और ये जो है ये दोनों काहे में है, पैरेलल में, तो वोल्टेज डिफरेंस सेम होंगे कि नहीं होंगे। तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 I1। बोलो आ गई। अब रेट ऑफ हीट कंजम्पशन 4 वाले में कितना होगा, I1 स्क्वायर इंटू 4 जो तुम्हें फाइंड आउट करना है, और 5 वाले में कितना, I2 स्क्वायर इंटू 5 जो मुझे गिवन है। मैंने इन दोनों का क्या ले लिया, रेशो। आई एम हेयर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ P4, जबकि P5 की वैल्यू दे रखी है 10। ये I1 का स्क्वायर इंटू 4 और I2 की वैल्यू कितनी, 2 I1। 4 से 4 कैंसल, तो यहाँ 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये कैंसिल होकर P4 की वैल्यू कितनी आ रही है, P4 की वैल्यू आ रही है 2 कैलोरी पर सेकेंड। हाउ मच इट इज, बोलो समझ गए, समझ में आ गया ये, कहिए। लिखिए, if rate of heat dissipation in 60 ohm resistance is, if rate of heat dissipation in 60 ohm resistance is, if rate of heat dissipation in 60 ohm resistance is 20 joules per second, if rate of heat dissipation in 60 ohm resistance is how much, 20 joules per second. If rate of heat dissipation in 60 ohm resistance is 20 joules per second, then determine rate of heat dissipation in 20 ohm resistance. Then determine rate of heat dissipation in 20 ohm resistance. कौन सा रेजिस्टेंस में निकालना है तुम्हारे को, 20 ओम रेजिस्टेंस में। सिक्सटी ओम के रजिस्टर में हीट डिसिपेशन का रेट कितना, 20 जूल। 20 ओम में पूछा है, करो। बिल्कुल पिछली बार जैसे अगर मैंने यहाँ करंट मान लिया I1, यहाँ करंट कितना, तो यहाँ कितना होगा, दोनों पैरेलल में है, तो 180 I1 इज इक्वल टू कितना, 30 + 60 I2। तो I1 की वैल्यू कितनी, I1 की वैल्यू कितनी, टू I1 इज इक्वल टू कितना, I2। तो अब उधर से ऐसा है तो इधर से करंट कितना जाएगा, I1 + I2, बोलो ना। और ये आ गया तुम्हारे पास में I1 + I2,
और I1 I2 को क्या लिख सकते हो तुम? चलो ये तो तुम्हारे पास ऐसा, और इसको I2 को क्या लिख सकते हो? तो ये कितना आ गया? 3I1। बोला आया कि नहीं आया? अब रेट ऑफ हीट डिसिपेशन, रेट ऑफ हीट डिसिपेशन किस में? 20 ओम में मेरे से पूछा है, तो वो कितना होगा? वो उसमें से बहने वाला करंट, उसमें से बहने वाला करंट यानी कितना? I1 प्लस I2 इंटू उसका रजिस्टेंस। और इस 60 ओम में कितना होगा? 60 ओम में कितना होगा? I2 का स्क्वायर इंटू कितना? उसका रजिस्टेंस। सही हूँ मैं? सुनाई नहीं दिया मुझको? अब इन दोनों का क्या ले लोगे? रेशो। अब ये P20 बाहर से पूछा है भाई, P60 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20, और ये है कितना? 3I1 उसका स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1। और I2 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2I1 इंटू 3। बस अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। 4 से ये कितनी, ये 3 से 4 से कितनी बार जाएगा? 5 बार, और ये 5 से 15, आंसर आ गया। नहीं आ समझ में? P20 की वैल्यू कितनी आ गई? 15 जूल पर सेकेंड। अंडरस्टूड? सॉरी, है तो डिपेंड करता है। करंट अगर सेम है तो फिर I स्क्वायर R वाला फार्मूला लगाओगी, V सेम है तो V स्क्वायर बाई R वाला फार्मूला लगाओगी, ठीक है? समझ में आई बात या नहीं आई? जैसे कल अपन ने क्वेश्चन किया था कि वो 115 वोल्ट से जोड़ा, फिर बाद में 110 वोल्ट से जोड़ा, दोनों बार वोल्ट अपन ने वोल्टेज चेंज हो गया, रेजिस्टेंस वही का वही रहा। कल हमने प्रॉब्लम की थी ना, मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ तुम्हारे को। जैसे अपन ने 7वें प्रॉब्लम करी थी, तो 220 वोल्ट से जोड़ा 100 वाट था, 110 वोल्ट से जोड़ा तो पावर कितनी आई? तो वोल्टेज सेम रखा था इस बार अपन ने। अभी अगर बोलते हैं कि पहली बार करंट इतना 5 एम्पियर था, दूसरी बार 2 एम्पियर था, तो करंट वाला अगर फार्मूला बोलेंगे तो फिर उसके हिसाब से काम करेंगे हम। समझ रही हो बात को? 8वां क्वेश्चन जैसे था तुम्हारे पास में कि तुमने 115 वोल्ट से जोड़ा तो 500 वाट कंज्यूम हो रही है, 110 से जोड़ा तो बताओ परसेंटेज ड्रॉप इन हीट आउटपुट। अंडरस्टूड? कौन सा बोला मैंने? पार्डन मी? दिस वन। 2 हीटर वायर्स है, इक्वल लेंथ है, आप फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज देन इन पैरेलल, देन रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द 2 केसेस। अपन ये मानकर चलेंगे उन्होंने 2 हीटर वायर बोली हैं, दोनों की लेंथ क्या है? अपन मान के चलेंगे उनका एरिया भी सेम है, सेम मटेरियल के, अल्टीमेटली दोनों के रेजिस्टेंस भी क्या होंगे? सुनाई नहीं दिया मुझको? दोनों के रेजिस्टेंस सेम होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? अब एक बार दोनों को तुमने काय में जोड़ा, एक बार तुमने दोनों को काय में जोड़ दिया? सीरीज में। तुमने ऐसा और ऐसा जोड़ा, ठीक है, ऐसा तुमने सीरीज में जोड़ दिया। अब यहाँ तुम्हारे पास में क्या, ये V वोल्ट है, ये भी R, ये भी R। तो इस केस में सीरीज में जो रेट ऑफ हीट कंजम्पशन आएगा वो कितना आएगा? V स्क्वायर अपॉन कितना? R प्लस R, यानी कितना? बोलो ना। और सेकंड टाइम तुमने क्या करा दोनों को? सेकंड टाइम तुमने इस वाले रेजिस्टेंस को और इस वाले रेजिस्टेंस को, इन दोनों को काय में जोड़ दिया? पैरेलल में। दोनों रेजिस्टेंस को तुमने पैरेलल में जोड़ दिया। कहो ठीक है? ये R, ये R। तो इफेक्टिव पैरेलल में पावर कितनी आएगी? V स्क्वायर अपॉन कितनी? मतलब 2V स्क्वायर अपॉन R। ये सीरीज में पावर आई थी, पैरेलल में आई। सुनाई नहीं दिया मुझको? तो हमको क्या करना है? दोनों का रेशो लेना है, सीरीज में जो पावर थी और पैरेलल में जो पावर थी। अभी सीरीज में पावर कितनी है? V स्क्वायर अपॉन 2R, और पैरेलल में पावर कितनी है? दोनों का रेशो ले लो, यू विल फाइंड नथिंग बट 1:4 से दोनों बार तुमने उस हीटर को सेम सप्लाई से जोड़ा है। बोथ द टाइम्स तुमने जो वायर, दोनों वायर्स को सीरीज में लगाकर जिस सप्लाई से जोड़ा,
पैरेलल में लगाकर भी उसी सप्लाई से जोड़ा। अब ऐसी पिक्चर जब बनेगी तो उस स्थिति में क्या होगा, दोनों बार जब तुमने सेम सप्लाई से जोड़ा है उस स्थिति में वोल्टेज सप्लाई सेम रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? इस केस में जो इस पे जितना वोल्टेज लगाया दूसरे केस में भी तुमने उतना ही वोल्टेज लगाया। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि इस बार जो करंट होगा वो इस बार करंट होगा क्या, करंट दोनों बार डिफरेंट, इसलिए आई स्क्वायर आर वाला फार्मूला नहीं लगेगा। कौन सा लगेगा, समझे? ठीक, बोलते जाओ। क्या यूज किया? हाँ ठीक है, बात वही है। क्योंकि वोल्टेज सप्लाई सेम है इसलिए आर के वो इन्वर्सली वेरी कर रहा है। अंडरस्टूड? चलो 18 के बाद कौन सा बोला था मैंने, पार्डन मी? Three equal resistance connected in series across a source of EMF together dissipate 10 watt। ठीक है, और जब तीनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ देते हैं तो EMF सेम EMF पर तो पावर डिसिपेशन क्या आएगा। तो देखो पहले तीनों को काय में जोड़ा तुमने, सीरीज में, वैसा का वैसे सर्किट डायग्राम बनेगा। तो पहली उस केस में जो पावर आई वो कितनी आएगी, 10, और इज इक्वल टू कितना, उन तीनों को तुमने काय में जोड़ा था, सीरीज में, और बाद में तुम्हारे पास में क्या, ये V स्क्वायर, और तुमने उन तीनों को काय में जोड़ दिया, पैरेलल में। कहो नहीं आ समझ में? पहली बार तुमने क्या करा पाटीदार, तीनों को काय में जोड़ा, सीरीज में, और बाद में तीनों को काय में जोड़ा। तो जब सीरीज में जोड़ा तो क्या होगा, सर्किट डायग्राम वैसा का वैसे ही कॉपी पेस्ट मार दो। इन दोनों का क्या लोगे, सॉल्व करके देखो, P2 की वैल्यू आ रही है, सीधी सीधी बात है 90। कहो 23। ये हुआ है, कर लिया है। दो वायर्स हैं जिनकी लेंथ का रेशो ये है, रेडियस का रेशो ये है। तो तुमको पता हो ये सवाल अपन कर चुके हैं इस तरह का, रेजिस्टेंस का रेशो मैं डायरेक्ट लिखूं 1:8 आया था। मैंने सेम प्रॉब्लम सॉल्व करवाई क्लास में जब रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी अपन ने पढ़ा था। लेंथ का रेशो दे रखा था, रेडियस का रेशो, अरे यार R इज इक्वल टू कितना, बस सॉल्विंग दिस विल गेट मी दिस थिंग ओनली। बोलो अब एक बार इन दोनों को तुमने काय में जोड़ा, इन दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया। एक रेजिस्टेंस तुम्हारे पास में ये था और एक रेजिस्टेंस तुम्हारे पास में ये था। इन दोनों को तुमने काहे में जोड़ दिया, पैरेलल में, टू अ बैटरी। ठीक है, ये R1 है और ये क्या है, तो रेट ऑफ हीट डिसिपेशन के होना है P1/P2। सीधी सीधी बात है, वो क्या हो जाएगा, V²/R करोगे ना तो रेशो कितना आ जाना है, 8:1। कहो जी। इसके बाद कौन सा था, इसका नेक्स्ट वन, पार्डन, ये नहीं था, यही था। क्या कहा है तुमसे, हीटिंग कॉइल इज लेबल्ड एज दिस। इसको दो पार्ट्स में कट किया और दोनों गाय में जोड़ दिया पैरेलल में, तो एनर्जी नाउ लिबरेटेड पर सेकंड वुड बी। सिंपल सी बात है, अगर पहली बार रेजिस्टेंस मैंने R मान लिया तो दूसरी बार रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/4, R/4 हो जाएगा। क्यों भाई, इसका रेजिस्टेंस कितना, ρL/A, और बाद में तुमने क्या कर दिया, एक ये ली और दूसरी ये ली। अब नया रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, रेजिस्टिविटी वही, लेंथ क्या हो गई और एरिया डबल हो गया। कहो तो रेजिस्टेंस 1/4 हो गया, नहीं आया समझ में? ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस 1/4 कर दिया तो एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। दोनों बार वोल्टेज सप्लाई क्या है, V²/R, R के इन्वर्सली वेरी कर रहा है, R को 1/4 कर दिया तो पावर कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स। ठीक,
इसके बाद कौन सा बोला है? दो आइडेंटिकल बल्ब्स हैं इतने इतने के, अब इनको 110 वोल्ट की लाइन से जोड़ा अपन ने, ठीक है। तो पावर कंज्यूम कितनी हो जाएगी? पावर कंज्यूम बाय ईच बल्ब। अब अगर तुम हर बल्ब का रेजिस्टेंस निकालो तो देखो पावर इज इक्वल टू कितना होता है, V स्क्वायर बाय R। अभी मुझे बताओ पावर कितनी है? 500। वोल्टेज कितना और रेजिस्टेंस, इससे R निकाल दिया अपन ने, कितना आ गया? 484/5। हाउ मच यू गेट? 96.8 वाट, सॉरी ओम्स। एम आई करेक्ट? ये रेजिस्टेंस हो गया। अब इन दोनों को तुमने काहे में जोड़ा? ये जो दोनों लैंप थे, पहला लैंप ये, दूसरा लैंप ये, इन दोनों को काहे में जोड़ दिया तुमने? सीरीज में। कितने वोल्ट की सप्लाई से? 110 वोल्ट, बोलो ना। तो ये 96.8 है। तुम हालांकि उसको सॉल्व नहीं भी करते तब भी ठीक था, कोई बात नहीं, बट ठीक है चलो, ये तुम्हारे पास है। दोनों का रेजिस्टेंस ये। अब तुम कितना होगा, ईच बल्ब कितना पावर कंज्यूम करेगा? तो ईच बल्ब कितना पावर कंज्यूम करेगा? तो P इक्वल्स टू कितना होगा? V स्क्वायर बाय R। और V कितना होगा? 110 नहीं, 55, क्योंकि दोनों पे कुल मिलाकर 110 वोल्टेज ड्रॉप किया है। तो ईच बल्ब पे कितना जाएगा? आधा जाएगा ना उसका, और अपॉन में कितना? 96.8। बेटर तो ये होगा कि अपन ने इसको सॉल्व करा, अपन को सॉल्व नहीं करना चाहिए था, यहाँ रेशो ले लेके काम हो जाता है, वो वाले का और इस वाले का रेशो लोगे तो 55 के स्क्वायर से 220 का स्क्वायर जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 आएगा, वो नहीं आ समझ में? तो उससे काम जरा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। रेशो लेके कर लेंगे, ये कैलकुलेशन विल बिकम लिटिल कॉम्प्लेक्स। अंडरस्टूड आर नॉट? भाई यहाँ तुम्हारे पास में जैसे ये है, तो तुम इसको कितना, यहाँ आर की वैल्यू तुम्हारे पास में, इसमें ये तुम्हारे पास में जैसे ये था, इसका और इसका रेशो ले लो तुम, इन दोनों का रेशो ले लो, तो काम क्या हो जाएगा? जो आर पहले था वही आर कब रहेगा? बोलो। जो आर इसका था वही आर इसका था, इन दोनों का क्या ले लोगे? रेशो। आंसर आ जाएगा उससे से। टोटल पावर निकालना और सादा कर दे, ऐसा कर लें? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते अपन। वो तो क्या ही है हमने P1 P2 का रेशो लेकर। तुम टोटल पावर निकालना चाह रही हो। ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। नहीं हो पाएगा, सीरीज में पावर का फार्मूला भी अपन देखेंगे, ठीक है। विल सी समथिंग डिफरेंस हियर। प्यार में बसने को, बाहों में कसने को, मेरा मन न चाहे कोई जो पास आए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। हुआ? कौन सा बोला मैंने? A 30 volt 90 watt bulb is to be worked on 120 volt supply. How much resistance has to be connected in the series of the bulb? पूछा है। मसला क्या है कि अभी तुमने, मतलब जब तुमने इसका वोल्टेज रिक्वायरमेंट कितना है बल्ब का? 30 वोल्ट, और तुमने कितने वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा? 120 वोल्ट से, ठीक है। जितना वोल्ट लिखा था उससे ज़्यादा वोल्ट से जोड़ दोगे तो बल्ब फ्यूज़ हो जाता है। अभी अपन पढ़ेंगे फ्यूज़ वाला कौन सा तेज जलेगा, इसके ऊपर अपन क्वेश्चन करने वाले हैं अभी अपन, ठीक है। तो जितना वोल्टेज लिखा है उससे ज़्यादा जो रेटेड वोल्टेज होता है, रेटेड मतलब उसके ऊपर जो लिखा हुआ होता है, उसमें जो प्रिंटेड होता है, उससे ज़्यादा वोल्टेज से जोड़ दो तो बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा। तो बल्ब पे कितना रेटेड है?
30 वोल्ट, तो उस पर 30 ही वोल्ट होना चाहिए। मतलब आप बल्ब पे कितना ड्रॉप होना चाहिए, और आपने कितने वोल्ट से जोड़ दिया है 120 से, तो मतलब बचा हुआ 90 उस दूसरे रेजिस्टेंस पर जाना चाहिए। समझ में आई बात? सर्किट डायग्राम बनाओ, फटाक से हो जाएगा, 2 स्टेप का सवाल है। पार्डन मी, ठीक, क्योंकि जब दोनों को सीरीज में जोड़ा है तो म्यूचुअल कंपैरिजन करना है, तो दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, वो करंट सेम है। अभी बल्ब का रेजिस्टेंस निकालो। बल्ब का रेजिस्टेंस कितना आएगा, 30 का स्क्वायर अपॉन 90। भाई P = V² लगाओगे तो रेजिस्टेंस 10 ओम आएगा। अभी तुमने क्या करा रे बाबा, ये जो बल्ब है ना, इसके साथ में सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया रे मैंने। कितने वोल्ट की सप्लाई से, कितने वोल्ट की सप्लाई से, 120। अरे बोला रे, यहाँ कितना गया, बाकी का 90 यहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा? दोनों में करंट सेम आएगा कि नहीं आएगा? इसका रेजिस्टेंस कितना है तो इसका कितना होगा? सीरीज में होने के कारण दोनों में करंट सेम है, तो जिस रेशो में रेजिस्टेंस होगा वोल्टेज ड्रॉप भी उसी रेशो में होगा। वोल्टेज ड्रॉप का रेशो कितना है, 1:3, तो रेजिस्टेंस का रेशो भी 1:3 होना चाहिए। तो इसका अगर 10 है तो इसका कितना हो जाएगा ऑटोमेटिक, 30 ओम। नहीं आया समझ में? समझ में आया कि नहीं? वरना तो कोई बात नहीं, करंट निकाल लो पहले। करंट कितना आएगा भाई, अपन ने करंट निकाला तो करंट कितना आएगा, 30/10 सर 3 एम्पियर, तो 3 एम्पियर आना चाहिए, तो वो कितना होगा 120 बटे कितना 10 + R मेरे भाई। अरे बोलो, समझे कि नहीं समझे? समझ गए? जो रेटेड वैल्यू होती है उस रेटेड वैल्यू से के बराबर ही होना चाहिए। उससे ज़्यादा लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, वो फ्यूज़ हो जाएगा, जल जाएगा वो। आपको 120 वोल्ट पे जोड़ रहे हो आप, और उसकी डिमांड खाली कितने की है, तो क्या करना से मैंने, ठीक? समझ गए? ट्वेंटी सेकंड हो गया। क्या कहा है इसमें, 2 बल्ब है जिनकी पावर कितनी 100 वाट, और ये अब दोनों को काय में जोड़ दिया 220 वोल्ट से। 220 वोल्ट से अपन ने काय में जोड़ दिया सीरीज में। हमसे क्या पूछा है, तो पहले आप एक काम करो, पहले वाले का रेजिस्टेंस निकालो। तो पहले वाले का रेजिस्टेंस कितना होगा, 220 का स्क्वायर अपॉन कितना पावर, ये आ रही है मेरे ख्याल से 484। अभी दूसरा अपन ने काय में जोड़ दिया सीरीज में, ये हो जाएगा उसका आधा, बिल्कुल 242 ओम। बोलो, पहले वाले का रेजिस्टेंस 484 और दूसरे वाले का कितना 242। कहिए, पहले वाले का 484 और ये 242। अभी इन दोनों को काय में जोड़ दिया तुमने सीरीज में। आई हैव कनेक्टेड दैम इन सीरीज। ये पहला बल्ब, ये दूसरा बल्ब, मैंने इनको सीरीज में जोड़ दिया। बोलो, कितने वोल्ट की सप्लाई से, 220 वोल्ट से। पहले वाले का रेजिस्टेंस कितना और दूसरे का कितना, अभी दोनों को काय में जोड़ा अपन ने। तो अब की बार नई पावर क्या आएगी, अब पहले इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल दो। इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, 484 R1 × R2 अपॉन कितना, कितना आ रहा है, पार्डन नहीं, अरे क्या कर रहा हूँ मैं यार, शिट। तो 484 + 242 कितना आ रहा है, 726 ओम। तो जो पावर आएगी वो कितनी आ जाएगी, 220 का स्क्वायर अपॉन कितना, समझ गए? निकाल लो कितना आ रहा है। ठीक, पूछिए टोटल पावर। तो टोटल पावर, टोटल वोल्टेज लो, V का स्क्वायर अपॉन टोटल रेजिस्टेंस लिख दो। बोलो, ठीक है?
पहली बार तुमने क्या करा, कितने बल्ब जोड़े थे, तो पहली बार जो पावर आएगी वो कितनी आएगी, वी स्क्वायर अपॉन कितना, पहली बार की टोटल पावर को दूसरी बार की टोटल पावर से कंपेयर करो, पहली बार की टोटल पावर को दूसरी बार की टोटल पावर से कंपेयर करो। बोलो, वोल्टेज सप्लाई वही का वही है, नहीं आ समझ में? आपको पहली बार की टोटल पावर और दूसरी बार की टोटल पावर का कंपैरिजन करना है। जिसमें ज़्यादा पावर आएगी वो ज़्यादा ग्लो करेगा, जिसमें वो ज़्यादा ग्लो करेगा। इन दोनों का रेशो ले लो, रेशो लोगे तो क्या आएगा 39:40। पहले वाले का कम आ रहा है और दूसरे वाले का क्या, तो दूसरी बार क्या होगा, बल्ब विल 1309 बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। रेदर की हमारा दिमाग क्या काम करता है, ज़्यादा बल्बों में ज़्यादा ग्लो करेगा, हम यही सोचते हैं शायद से। ये 40 बल्ब ज़्यादा ग्लो होगा, 39 बल्ब होंगे तो इफ देयर आर 40 बल्ब्स इट विल ग्लो ब्राइटर एंड देयर 39 बल्ब्स इट विल ग्लो डिमर। ऐसे ही कुछ सोचते हैं ना हम शायद से, शायद दिमाग में ये आता है ज़्यादा बल्ब जोड़ेंगे ज़्यादा रोशनी मिलेगी हमको, लेकिन नहीं, आप क्या देख रहे हो, उल्टा हो रहा है। यहाँ पर क्या पिक्चर बन रही है, समझ गए? बोलिए। तो 40 बल्ब में हमको पहली बार की टोटल पावर को दूसरी बार की टोटल पावर से कंपैरिजन करना चाहिए। कहिए पहले कितने बल्ब जुड़े हुए थे, 40 बल्ब, तो 20 स्क्वायर अपॉन 40 यार, और दूसरी बार क्या 20 स्क्वायर अपॉन 39 यार। बोलिए। भाई दोनों का रेशो 1 से कम आ रहा है ना, मतलब ये वाली पावर कम होगी, ये वाली पावर ज़्यादा होगी से। समझ चुके? चलो लिखो, एक सवाल लिखो। 2 bulbs are rated 220 volt 60 watt. 2 bulbs are rated 220 volt 60 watt and 220 volt 100 watt. Two bulbs are rated 220 volt 60 watt and 220 volt 100 watt. These two are connected in parallel to a supply of 200 volts. These are connected in parallel to a supply of how much? 200 volts. These are connected in parallel to a supply of 200 volts. Which bulb will glow brighter? Which bulb will glow brighter? Which bulb will glow brighter? तो ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन बल्ब ज़्यादा ब्राइटर जलेगा? जो ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा, जो क्या करेगा, ज़्यादा पावर। करिए। ये इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होगा? इस बल्ब का रेजिस्टेंस होगा कितना आ रहा है? 80 चलो 806 ओम मान लेता हूँ, ठीक है। और दूसरे वाले का रेजिस्टेंस कितना? 220 का स्क्वायर अपॉन कितना? ये तो 484 आ गया। बोलो, अभी मैंने क्या करा, ये बल्ब ये लिया, ये बल्ब ये लिया, इन दोनों को काय में जोड़ दिया, पैरेलल में। कितने वोल्ट की सप्लाई से? 220 वोल्ट। बोलो ना, ये 806 ओम है, ये 484 ओम है, करेक्ट। अभी इन दोनों को काय में जोड़ रखा है, पैरेलल में। इन दोनों में से कौन सा बल्ब तेज जलेगा?
यही पूछ रहा है ना मेरे से भैया कि और कुछ पूछ रहा है मेरे से? यही पूछ रहे हैं। तो अभी मैं पहले वाले की पावर निकालूं, तो पहले वाले की पावर कितनी होगी? 200 का स्क्वायर अपॉन 806। और दूसरे वाले की पावर कितनी होगी? 200 का स्क्वायर अपॉन कितना? इन दोनों को क्या लूँगा मैं? रेशो। बोलो, रेशो ले लूँगा तो इससे तुम्हारे पास में, तुम जस्ट कंपैरिजन करो, रेशो लेने की जरूरत भी नहीं, कंपैरिजन करो। नेचुरल सी बात है, क्या दिख रहा है तुम्हारे को? P1 और P2 में ज़्यादा किसकी आ रही है वैल्यू? P2 की। 200 का स्क्वायर होगा ना। इस बार तुमने वोल्टेज सप्लाई कितना जोड़ा है? बोलो। यू आर हेयर टू कंपेयर द इंडिविजुअल पावर्स, विच ऑफ दीज टू विल ग्लो मोर ब्राइटर। इनमें से कौन सा ज़्यादा रोशनी देगा, ज़्यादा तेज जलेगा? कहो कहो कहो। मेरे को क्या पूछा है? इनमें से कौन सा ज़्यादा? व्हाट शैल आई डू? क्या करूँगा मैं दोनों का कंपैरिजन करूँगा। भाई रजिस्टर निकाल दिए, ठीक है। आपको एग्जैक्ट वैल्यू, यू आर नॉट देयर टू फाइंड आउट, आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने में कोई दिलचस्पी नहीं, आप तो जस्ट कंपैरिजन करो। तो कंपैरिजन करने पर क्या पा रहे हो आप? चूंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है इसलिए आउटकम बड़ा आएगा, तो डिनोमिनेटर बड़ा, आउटकम छोटा आएगा, तो कुल मिलाकर क्या हुआ? 100 वाट बल्ब विल ग्लो मोर ब्राइटर देन 60 वाट बल्ब। बोलो। पार्डन मी, तुम आर इक्विवेलेंट क्यों निकाल रही हो इस बार? तुम्हें क्या टोटल पावर पूछी है? तुम समझो ना इस बात को, तुम्हें पूछा क्या है? इंडिविजुअल कंपैरिजन पूछा ना तुमसे, तो तुम कहे टोटल पावर निकाल के तुम कर क्या लोगी? समझ रहे हो मेरी बात को? तुमसे टोटल पावर निकाल के तुम इससे कुछ तुम्हें कुछ नतीजा हासिल नहीं होना। तुमसे तो ये पूछा कि कौन सा तेज जलेगा, किस में ज़्यादा लाइट आएगी, ठीक है। In above question, if both the bulbs are connected in series, in above question, if both the bulbs are connected in series to 200 volt supply, in above question, if both the bulbs are connected in series to 200 volt supply, then which bulb will glow more brighter? In above question, if both the bulbs are connected in series to 200 volt supply, then which bulb glows more brighter? हाँ जी, क्या बोल रहे हैं भैया यहाँ पर कि अभी इन दोनों बल्ब को मैंने काय में जोड़ दिया? दोनों बल्ब को मैंने सीरीज में जोड़ दिया, ठीक है। कितने वोल्ट की सप्लाई से? 200 वोल्ट की सप्लाई से। मैंने 200 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा, ये लीजिए 200 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया। ये रेजिस्टेंस कितना है? 806, और ये कितना है? 484, ठीक है। अभी इसकी पावर कितनी आएगी? पहले वाले की पावर आएगी आई स्क्वायर इंटू 806, और दूसरे वाले की पावर कितनी आएगी? आई स्क्वायर इंटू 484। आई एम नॉट हेयर टू फाइंड आउट द इंडिविजुअल वैल्यूज, आई एम जस्ट हेयर टू फाइंड आउट ओनली देयर कंपेरिजन, जस्ट। तो अब क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? कौन है? P1 डैश की वैल्यू P2 डैश टू वड्डी है, कहो ना। P1 डैश की वैल्यू P2 डैश से बड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है? तो पहला बल्ब तेज जलेगा और दूसरा बल्ब उतना तेज नहीं जलेगा, धीमा जलेगा। अंडरस्टूड? समझे? हमसे पूछा था कौन सा बल्ब तेज जलेगा, ठीक। तो क्या पाया तुमने? पहले केस में कौन तेज जला? 100 वाट वाला,
और दूसरे केस में कौन तेज जला? अब यहाँ से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट उभर कर आ रहा है। क्या उभर कर आ रहा है? कि जब दो डिफरेंट पावर्स के बल्ब को तुम पैरेलल में जोड़ते हो तो ज़्यादा पावर वाला बल्ब तेज जलता है, जैसा कि हम घरों में देखते हैं, क्योंकि हमारे घरों में पैरेलल में जुड़े होते हैं वो। जब दो डिफरेंट पावर के बल्ब को हम काहे में जोड़ते हैं युवराज? पैरेलल में, तो ज़्यादा पावर वाला बल्ब तेज जलता है। और उन्हीं दोनों को अगर तुमने काहे में जोड़ दिया पार्टनर? सीरीज में, तो कम पावर वाला बल्ब तेज जलता है। आपने यही देखा ना, जब दो डिफरेंट पावर के बल्ब्स को हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो कौन सा कृष्णा तेज जलेगा? और पैरेलल में जोड़ोगे तो ज़्यादा पावर वाला, और सीरीज में जोड़ोगे तो, ठीक है, करो, लिख लीजिएगा। देयरफॉर when two bulbs are connected in parallel, when two bulbs are connected in parallel, then bulb of more power glows more brighter. When two bulbs of more power, different powers of, when two bulbs are connected in parallel, then bulb of more power glows brighter. से लिख चुके। जब दो डिफरेंट पावर के बल्ब को आपने पैरेलल में जोड़ दिया तो कौन सा बल्ब तेज जला रहे बाबा? एंड व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, when they are connected in series, then bulb with lesser power glows brighter. When bulbs are connected in series, bulb with lesser power glows brighter. अगर पैरेलल में जोड़ा तो कौन तेज जला, और सीरीज में जोड़ा तो? कहिए, क्या ये समझ में आया? ना लिसन, समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? अब मैं आ जाऊं भैया ये प्रश्न पर। जो प्रश्न है कि मैंने ये वाला फार्मूला यहाँ पर लगाया, अभी थोड़ी देर पहले वो 40 और ये वाला जो था कहाँ गया वो 40 बल्ब वाला। एक मिनट, अभी यहाँ पर अपन ने ये वाला किया, ये यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगाया, तो कभी v²/r लग रहा है, कभी i²r लग रहा है ना? तो ये प्रश्न बन रहा है, ये दिमाग में आता है बहुतों के भैया कि अपन ने i²r क्यों नहीं लगाया, जबकि वो 40 बल्ब सीरीज में, सब में करंट सेम रहेगा। यही कहना चाह रहे हैं आप? ऑल 40 बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो हमने i²r वाला फार्मूला क्यों नहीं लगाया? तुम मुझे एक बात बताओ, उन 40 बल्ब में करंट सेम है, लेकिन तुम्हें उन 40 का आपस में कंपैरिजन नहीं देखना, तुम्हें उन 40 का बाद के 39 से कंपैरिजन देखना है। मैं एक सीधा उदाहरण देता हूं तुम्हारे को। 2 सेक्शंस है 11th के, एक 11th है और एक 11th बी। मैं तुम्हें बोलता हूं कि दोनों सेक्शंस का कंपैरिजन करो, दोनों सेक्शन में से ज़्यादा एवरेज परसेंटेज किसका आया, ज़्यादा एवरेज परसेंटेज किसका है, तुम्हें दोनों सेक्शन का कंपैरिजन करना है। तो तुम क्या करोगे, पहले वाले सेक्शन ए को सेक्शन बी से कंपेयर करोगे, सेक्शन ए का एवरेज परसेंट निकालोगे, सेक्शन बी का एवरेज परसेंट निकालोगे, फिर तुम दोनों का कंपैरिजन करोगे। अब मैं तुम्हें बोलूँ कि अगर सेक्शन ए में 2 स्टूडेंट हैं, उनका कंपैरिजन करो, तो तुम उन दोनों का कंपैरिजन करोगे, तुम्हें क्या पता सेक्शन बी में क्या हो रहा है इससे। अब यहाँ उन 40 बल्ब को उन 39 बल्ब से कंपेयर करना है, और उन 40 बल्ब में जो टोटल वोल्टेज था 39 में वही था, तो हम टोटल हमने v²/r वाला फार्मूला लगाया। 40 बल्ब में आपस में करंट सेम है, लेकिन उन 40 बल्ब के टाइम पर 40 बल्ब जो तुम्हारे पास में थे, जैसे यहाँ पर ये एक बल्ब, ये दूसरा बल्ब, इस तरह से करते करते कितने 40 बल्ब हुए। इन 40 बल्ब में आपस में करंट सेम है, लेकिन मसले की बात यह है कि यहाँ जो करंट आ रहा है वो अगली बार, जैसे ये बल्ब, फिर ये बल्ब और ये बल्ब, ये कितने बल्ब, इन 40 बल्ब में जो करंट आ रहा है वो इन 39 बल्ब के करंट से डिफर कर रहा है कि सेम है? डिफर कर रहा है। सप्लाई तुमने सेम दी है, वोल्टेज सप्लाई तुमने सेम दी है,
लेकिन करंट तो डिफरेंट है कि नहीं, इसलिए मैं आई स्क्वायर आर वाला फार्मूला लगा सकता हूँ क्या? अगर मैं 40 बल्ब के टाइम पर निकालता हूँ तो करंट क्या होगा, ये क्या होगा इंटू 40 आर, ठीक है। और इधर क्या होगा, यहाँ तुम्हारे पास होगा आई स्क्वायर इंटू 39 आर। अब मसले की बात यह है कि जो करंट यहाँ पर था क्या वही करंट दूसरी बार है? पहली बार करंट आई था तो दूसरी बार आई डैश था, समझ रही है? करंट दोनों बार डिफरेंट है। I do agree that amongst all those 40 bulbs, same current is being drawn. Among those 39 bulbs, same current is being drawn. But ultimately, that what current was drawn through those 40 bulbs is not being drawn in those 39 bulbs. उन 40 बल्ब में जो करंट पास हो रहा था, उन 39 बल्ब में which करंट पास नहीं हो रहा है बाबा रे? ये तो बात समझ में आई या नहीं आई? उन 40 बल्ब पर जो वोल्टेज सप्लाई तुमने पहले दिया था वही वोल्टेज सप्लाई तुमने बाद में दिया। वोल्टेज सप्लाई दोनों बार सेम है, इसीलिए समझ में आई बात? तो यहां मैं एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन से कंपेयर कर रहा हूं, 11 ए को 11 से कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है। जबकि यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट से कंपेरिजन कर रहा हूं, एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर कर, मुझे इन दोनों की आपस में पावर्स का कंपेरिजन करना है, इन दोनों की आपस में पावर्स का कंपेरिजन करना है, समझ में आ रही बात? तो इन दोनों में करंट डिफरेंट है इसलिए मैं वो नहीं लगाऊंगा, इन दोनों में वोल्टेज डिफरेंस है, डिफरेंट है, इसलिए मैं वो वाला फार्मूला लगाऊंगा। समझ में आ रही बात? ये प्रश्न उठता है कई बार, आपको किसको किससे तुलना करनी है, आपको किसका किसका रेशो निकालना है, दैट यू फाइंड ना। आपको पिछली बार उन 40 बल्ब को उन 39 बल्ब से कंपेयर करना था, ओ लो। और इस बार क्या है, लैंप 1 को लैंप 2 से कंपेयर करना है। कहानी में कहाँ ट्विस्ट आ रहा है, ये कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलिए भैया, आपको किस में कंपैरिजन करना है? होप ये फंडा क्लियर हो चुका है। अभी और कोई इसके अलावा और किसी प्रॉब्लम में ऐसा कुछ लग रहा हो तो बता दे मेरे को, बोल। एक आधी और कोई प्रॉब्लम बोलेगी तो मैं और बता दूंगा कि अपन ने वहां ऐसा क्यों किया था। डन? डन कशिश? कंपेरिजन क्लियर हो गया? शिवम आराम से तुम देखो, तुम्हें किसकी किसकी तुलना करनी है, तुम वो देखो। अभी यहाँ पर मुझे टोटल पावर निकाल के कुछ नहीं होना, अभी तुम टोटल पावर निकालने जाओगे तो उससे कोई मुझे हर्ष नहीं मिलना। क्यों नहीं मिलना? क्योंकि मुझे टोटल पावर निकालनी नहीं है, मुझे तो इन दोनों में से ज़्यादा पावर किसने कंज्यूम करी मुझे वो निकालना है, समझे? मैं काहे टोटल पावर निकालूं? जैसे पहले बार ने निकाला अभी कि हाँ भैया वो टोटल पावर निकालो, वो कौन सा 22वें नंबर का 21वें नंबर की प्रॉब्लम थी, यहाँ अपने को निकालनी थी, टोटल पावर निकालनी थी अपने को, यहाँ पर कितनी पावर कंज्यूम हो रही है, समझ रहे हो मेरी बात को? यहाँ मुझे टोटल पावर निकालनी थी इसलिए मैंने करा। अब ये जो पेपर है मैंने जो मेरी मर्जी से जो दो प्रॉब्लम तुमको बना कर दी, इनमें टोटल पावर थोड़ी ना निकालनी थी मेरे को, मुझे तो जस्ट कंपैरिजन करने का था उनमें। कहो समझ गए? बोलो। चलिए प्रॉब्लम नंबर बची है कौन सी अपनी, बस कौन सी बची है? 19। अभी तो 19 करो पहले, हाँ 2 बची है, 19 करो पहले। पार्डन? $19 डन? भाई 2 बल्ब हैं, कितना? 25 वाट 100 वाट। तो पहले वाले बल्ब का रेजिस्टेंस कितना? पहले वाले का रेजिस्टेंस कितना? 10⁻25। ये आ रहा है 4 × 484 रैड, आ रहा है कि नहीं? और R2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 10⁻20² 100।
484 ये आ रहा है कि नहीं? अभी दोनों का काहे में जोड़ा है सीरीज में, तो ये कितना है 4 × 484। चाहो तो एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हो, बट मैंने नहीं निकाली जानबूझ के। अभी मैंने कितने वोल्ट से जोड़ा? 440। अभी वोल्टेज ड्रॉप पूछा है मेरे से, कौन सा बल्ब तेज जलेगा, वो कौन सा बल्ब फ्यूज होगा, ये पूछा ना मेरे से। तो मैं मान लेता हूँ इस वाले के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालो, कितना आ रहा है? V1 की वैल्यू कितनी आएगी? पहले तो करंट निकालो, 440 अपॉन कितना, 4 × 484 प्लस 484, बोलो ना, ये करंट आ गया, इंटू इसका रेजिस्टेंस कर देंगे तो 4 × 484 कितना आ रहा है वोल्टेज ड्रॉप? 4/5, 88 × 4 8, 320 और 352 वोल्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कुछ ऐसा आ रहा है? वोल्टेज ड्रॉप निकाल लिया मैंने। क्या करा, समझ में आया कि नहीं आया? भाई पहले मैंने क्या करा, इनका इंडिविजुअल रेजिस्टेंस निकाला है। इसका रेजिस्टेंस आया, इसका रेजिस्टेंस आया। अब दोनों को मैंने सीरीज में जोड़ दिया इससे। अब वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकलेगा? पहले करंट निकालो। करंट क्या होगा? टोटल वोल्टेज ड्रॉप अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज ड्रॉप अपॉन टोटल इनटू रेजिस्टेंस कर दोगे, ये आ रहा है वोल्टेज ड्रॉप। अब ये 352 जो आ रहा है, ये रेटेड वैल्यू से ज़्यादा है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो क्या होगा? रेटेड वैल्यू कितनी थी? रेटेड वैल्यू कितनी थी? 220 से ज़्यादा जिस पे हो जाएगा वो जल जाएगा, वो फ्यूज़ हो जाएगा। तो इस पर 220 से ज़्यादा आ रहा है कि नहीं? सो ये क्या होगा? 25 वाट वाला बल्ब क्या होगा? ऑब्वियसली यहाँ 352 है, तो इधर 220 से कम होगा। भाई क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, ये फ्यूज़ होगा, ये फ्यूज़ होगा, दोनों हो जाएंगे, दोनों में से कोई भी नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता था। जरूरी नहीं कि वो फ्यूज़ हुआ तो ये नहीं हो सकता। आप इसके अक्रॉस वोल्टेज जो आप निकाला आपने कितना आया? 352। उसके अक्रॉस निकालो, 88 आ रहा है एग्जैक्टली। आपने पहले वाले के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकाला और दूसरे वाले के अक्रॉस निकाला, दूसरे वाले के अक्रॉस आया 88 वोल्ट। ऑब्वियसली 88 वोल्ट जो है वो 220 से रेटेड वैल्यू से क्या है? कम है, बोलो ना। तो फिर दूसरा वाला बल्ब फ्यूज है। भाई ऐसा ऑप्शन क्या है? अच्छा दे रखा वो कि ये वाला होगा, ये वाला होगा, दोनों होंगे, ठीक है। जिस किसी पर रेटेड वैल्यू से ज़्यादा है, रेटेड वैल्यू का वोल्टेज कितना है? 220। तो अगर 220 से ज़्यादा हो गया तो वो क्या हो जाएगा? होता ना कई बार एकदम से अपन बोलते हैं कि अरे वो एकदम वोल्टेज बढ़ गया था, टीवी जल गया, फ्रिज जल गया, ऐसा हुआ है कई बार कि एकदम से वोल्टेज क्या हो गया? बढ़ गया। तो हम बोलते हैं ना हमारे घर में भैया पंखा जल गया, ट्यूबलाइट वो फ्रिज जल गया, टीवी जल गया, ऐसा कई बार होता है, सिस्टम गड़बड़ा जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ क्या कहानी हुई, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, बोलो, समझ में आया? रेटेड वैल्यू से ज़्यादा होगा तो बल्ब ने क्या हो जाना है? फ्यूज हो जाना है। अंडरस्टूड? कुछ कहना चाह रही है सौम्या? अभी वो फंडा क्लियर हो चुका है? सुनिए मेरी बात, अब सुनिएगा। यहाँ अगला मसला मैं बताऊँ आप लोगों को। अगर कुछ डिवाइसेस को अपन ने पैरेलल में जोड़ा, काहे में जोड़ा, तो जो नेट पावर आएगी, रिजल्टेंट पावर, वो इंडिविजुअल पावर्स का क्या आएगी? सम आएगी। जो नेट पावर होगी वो इंडिविजुअल पावर्स का क्या होगी? ये हम पे प्रूव कर सकते हैं, बट अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। पैरेलल में नेट पावर ये होगी, इफेक्टिव पावर। और जैसे अभी अपन ना क्वेश्चन करेंगे जिसमें हीटिंग रॉड है, जिससे अपन पानी को क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। अब मान लो पहली रॉड ने टाइम लिया कितना पानी को गर्म करने में, और दूसरी रॉड ने पानी को गर्म करने में कितना टाइम लिया, तो जो टोटल टाइम लगेगा उसके लिए फार्मूला ये लगेगा। बोलिए, जब तुमने डिवाइसेस को काहे में जोड़ा? पैरेलल में। काहे में जोड़ा? तो जो नेट पावर होगी वो क्या होगी? इंडिविजुअल पावर्स का क्या? मान लो पहले बल्ब ने कितनी पावर ली, दूसरे बल्ब ने कितनी पावर ली, तो जो नेट पावर आएगी वो क्या आएगी? और टाइम जो होगा, पहले बल्ब ने कितना टाइम लिया, वो पहली रॉड ने पानी को गर्म करने में टाइम कितना लिया, दूसरे ने कितना, ठीक है। तो ये आया, इसको सॉल्व कर लोगे तो टी की वैल्यू तुम सरलता से निकाल सकते हो, क्या आएगी?
ये सारी कहानी कब हो रही है? जब पैरेलल में जोड़ा। बोलो। और अभी सीरीज में नेट पावर का फार्मूला क्या होगा? सीरीज में ये होगा, तो इससे नेट पावर निकालोगे तो वो क्या आएगी? P1 P2 डिवाइडेड बाय क्या? और टाइम का जहाँ तक सवाल है तो टाइम कितना लगेगा? T1 प्लस, अंडरस्टूड? सोचो। इलेक्ट्रिक कैटल है दो, एक 10 मिनट ले रही है, दूसरी 40 मिनट। अभी दोनों गाय में जोड़ दिया पैरेलल में, तो टाइम कितना लगेगा? 10 इंटू, बोलो, 8 मिनट। करेक्ट? पैरेलल में जोड़ देंगे तो टाइम कम लगने वाला है, दोनों से ही कम लगेगा, है ना? और सीरीज में जोड़ देंगे तो क्या होगा? ज़्यादा लग जाएगा। अंडरस्टूड? समझ गए? अभी अपन ने ये जो फार्मूले पढ़े हैं, इन फार्मूलों की मदद से भी अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे अभी अपने से उदाहरण के तौर पे बोला था, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, इस फंडे से भी अपन अभी जो पावर का फार्मूला देखे, बीस को देखो, ये 3 बल्ब है, इक्वल रेजिस्टेंस है, जब जोड़ा तो पावर कितनी कंज्यूम कर रहे हैं? काय में जोड़ा जब तुमने इनको? सीरीज में। मान लो हर किसी की पावर P है, हर कोई कितनी पावर लेता है? तो सीरीज में जोड़ देने पर पावर आ जाएगी P/3। आएगी कि नहीं आएगी? क्यों? क्योंकि सीरीज में जो फार्मूला बना वो कैसा बना? सीरीज में ये वाला फार्मूला बना ना, तो इससे P/3 आएगी पावर। सुनाई नहीं दिया मुझको? तो सीरीज में जो पावर आएगी, अगर मान लो ईच बल्ब कंज्यूम्स हाउ मच पावर P, तो सीरीज में जोड़ देंगे तो पावर कितनी हो जाएगी? P/3 हो जाएगी। और P/3 की वैल्यू कितनी है? तो P की वैल्यू कितनी आ गई? अब तुमने तीनों गाय में जोड़ा पैरेलल में, तो पैरेलल में जोड़ोगे तो पावर कितनी हो जाएगी? तो 3P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 × 30, यानी कितना? सो दिस इज अनदर वे ऑफ अप्रोचिंग। बोलो, नहीं आया समझ में? तो ये हमारे पास में उसी प्रॉब्लम को प्रोसीड करने का एक और तरीका हो गया। ऐसे 22वां करो, 20 सेकेंड। क्या बोल रही हूँ? पहले की पावर 100 वाट है, दूसरे की 200 वाट है, दोनों को अपन ने सीरीज में जोड़ दिया। तो सीरीज में जोड़ दिया तो पावर का फार्मूला क्या बन जाएगा? सीरीज में जोड़ दिया तो पावर का फार्मूला क्या बनेगा? सीधी सीधी बात है, 100 P1 × P2 अपॉन क्या? एग्जैक्टली, ठीक है? — 66.6 वाट आ रहा है, पहले भी वही आया था। ठीक भैया, अनुगिता, प्रश्न का जवाब मिल गया। टाइमिंग पे बताता हूँ मैं। चलो, अगर जैसे ये तुम्हारे पास में एक सेल है, सेल जिसका एमएफ ई, इंटर रेजिस्टेंस स्मॉल आर, और यहाँ पर क्या? ठीक है? हाँ जी। अभी तुमसे पूछा है इसमें रेट ऑफ हीट कंजम्पशन, रेट ऑफ हीट डिसिपेशन, एक्सटर्नल रजिस्टर में रेट ऑफ हीट डिसिपेशन निकालो फटाफट फास्ट। रेट ऑफ हीट डिसिपेशन इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, डू इट फास्ट। सिंपल। पहले सबसे पहला काम तुमने क्या करा? करंट निकाला। करंट कितना आया?
बोलो आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं? तो उसमें रेट ऑफ हीट कंजम्पशन क्या होगा? लल्लू सी बात है सर, आई स्क्वायर इंटू आर। बोलो ना, आई की वैल्यू कितनी? होगा कि नहीं? ये रेट ऑफ हीट डिसिपेशन आ गया, मुझसे पूछा था। बोलो, कहो। मेरे से लल्लू सी बात पूछी, यही तो पूछा था मेरे से, रेट ऑफ हीट डिसिपेशन क्या है? तो उसका आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। और तुम ये नहीं चाहते तो तुम फिर वी स्क्वायर बाय आर निकालो, तो पहले इसका वी निकालो इसके अक्रॉस, बात तो वही पड़ेगी। समझ में आया? इस अदरवाइज तुम ये नहीं चाहते तो तुम वी निकालो, वी क्या? इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप। तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकलेगा? वी की वैल्यू पहले क्या निकलेगी? आई इंटू आर। फिर इसमें तुम रेट ऑफ हीट डिसिपेशन निकालोगे तो वो क्या होगी? वी स्क्वायर बाय आर। और वी की वैल्यू क्या, कितना आ रहा है? वही आई स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चैप्टर क्लोज से, ठीक है। डिटरमाइन रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। Determine relation between small r and capital R. Determine relation between small r and capital R so that rate of heat dissipation in it is maximum. Determine relation between small r and capital R so that rate of heat dissipation in it is maximum. Determine relation between small r and capital R so that rate of heat dissipation in it is maximum. क्या करेंगे हम? जब रेट ऑफ हीट डिसिपेशन मैक्सिमम होता है तो उस समय क्या होगा? उस समय अभी तुम्हारे को बता देता हूँ मैं डायरेक्ट। जब भी कभी कोई क्वांटिटी मैक्सिमम या मिनिमम होती है तो उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है? जब भी कभी कोई क्वांटिटी मैक्सिमम या मिनिमम होती है तो उस समय उसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन कितना होता है? तो उसको जीरो करेंगे। उसको जब जीरो करेंगे, इसको डिफरेंशिएशन करोगे एक्सप्रेशन को आर के रिस्पेक्ट में, तो तुम पाओगे फाइनली कि ये तब आएगा जब स्मॉल आर बराबर क्या हो? कैपिटल आर। ये कब मैक्सिमम आएगा? जब स्मॉल आर बराबर कितना होगा? कैपिटल आर, ठीक है। अर्थात जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्या हो? ये कैसे होगा? जब भी कभी कोई क्वांटिटी मैक्सिमम या मिनिमम होती है तो उसका डेरिवेटिव कितना होता है? कितना होता है? समझे? जब भी कभी कोई क्वांटिटी मैक्सिमम या मिनिमम होती है तो उसका अवकलज, उसका डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट कितना होता है? जीरो होता है। समझे? तो ये मैक्सिमम कब होता है? जब इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों क्या हो? दोनों क्या हो? चलो मैक्सिमम कितना आएगा वो भी निकाल लेते हैं अपन। तो मैक्सिमम कितना होगा तो अपन क्या करेंगे उसके लिए? ये ई अपॉन स्मॉल आर, और ये भी स्मॉल आर हो जाएगा, इंटू स्मॉल आर। इसको आराम से सिंप्लीफाई करो। ये कितना आया? ई स्क्वायर इंटू आर, और ये कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा ये? ई स्क्वायर अपॉन कितना? ये क्या आया? मैक्सिमम। बोलो, समझे? मैक्सिमम कब होगा? जब इंटरनल और एक्सटर्नल तीनों क्या, दोनों क्या हो? और कितना होगा मैक्सिमम? तो आपने स्मॉल आर, कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर रख सकते हो कि नहीं? ये आएगा, ठीक है। मिनिमम की कोई लिमिट नहीं है। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ही तो मिनिमम कितना हो जाएगा? जीरो। मैक्सिमम कितना हो सकता है ये? अंडरस्टूड? कब होगा? जब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों क्या हो? थ्री सेल्स, थ्री आइडेंटिकल सेल्स are connected in parallel to an external resistance capital R.
3 identical cells are connected in parallel to an external resistance capital R. Three identical cells are connected in parallel to an external resistance capital R. ठीक है, determine internal resistance of each cell. Determine internal resistance of each cell. Determine internal resistance of each cell so that rate of heat dissipation in external resistance is maximum. Determine internal resistance of each cell determine internal resistance of each cell so that rate of heat dissipation in it is maximum. So that rate of heat dissipation in it is maximum. हो गया? सिंपल है, 3 सेल है, तीनों कैसे हैं? आइडेंटिकल. तो रेट ऑफ हीट डिसिपेशन मैक्सिमम कब होगा? जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो. माना कि हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, तो पैरेलल में हो जाने के कारण इंटरनल कितना होता होगा? R/3 होगा. अरे बोलो ना. माना कि हर किसी का रेजिस्टेंस कितना है, तो इफेक्टिव जो होगा वो कितना होगा? R/3. और उसकी वैल्यू ये, तो स्मॉल r का मान कितना आ गया? 3R. बोलो. माना कि हर सेल का इंटर रेजिस्टेंस R है, तो 3 सेल्स का 3R होगा, R/3 हो जाएगा. नहीं आ समझ में? ठीक है. कर लिया? बोलो. समझ में आ गया ना भैया? अ सेल dissipates same amount of heat into external resistance R1 and R2. A cell dissipates same amount of heat into external resistance R1 and R2. Determine internal resistance of the cell. A cell dissipates same amount of heat into external resistance R1 and R2. Determine internal resistance of the cell. A cell dissipates same amount of heat into external resistance R1 and R2. Determine internal resistance of the cell. सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. ये सेल ये ऐसे ही कुछ बोला है.
रेट ऑफ हीट कंजम्पशन जो इसमें आ रहा है वही इसमें आ रहा है, बोलो ना। तो इसमें रेट ऑफ हीट कंजम्पशन क्या होगा, ई स्क्वायर R1 अपॉन क्या, बोलो होगा। और इसमें कितना है, ई स्क्वायर R2 अपॉन कितना, बोलो। लल्लू सा सम है, ई स्क्वायर क्या हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ले लोगे तो ये रूट R1 हो जाएगा अपॉन R प्लस R1। यहाँ स्क्वायर रूट लोगे तो कितना हो जाएगा, R2 अपॉन कितना, अरे कहो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो रूट R1 इंटू कितना, रूट R2 इंटू कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यही कुछ होगा कि नहीं होगा। मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, कुछ नहीं। आप इसको इधर ले जाओ तो ये क्या आया, रूट R1R माइनस रूट R2R। और राइट हैंड साइड पे क्या होगा, R1 इंटू रूट R2 माइनस क्या, R2 इंटू रूट R1। मैंने क्या करा, कुछ समझ में आया, हाँ। यहाँ से क्या कॉमन निकाला तो ये कितना आया, और वहाँ से क्या कॉमन निकल कर आ रहा है, रूट R1R2। जब रूट R1R2 कॉमन निकाल दोगे तो रूट R1R2 कॉमन निकालोगे तो रूट R2 निकल गया, रूट R1 निकल गया, तो इधर कितना बचेगा और इधर कितना बचेगा, बोलो। अभी कुछ कैंसिल हो रहे हैं, ये दोनों आपस में क्या हो गए। तो यहाँ तुम्हारे पास में स्मॉल r की वैल्यू कितनी होगी, कहो, ठीक है।